हमारे साथ विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। अंबा जी, चंपई जी का पहला बजट और इत्तेफाक से आखिरी बजट भी इस कार्यकाल का है। किस रूप में देखती हैं आप एक युवा विधायक के नाते? देखिए, झारखंड जो मूलभूत सुविधा से वंचित थे और रोटी कपड़ा मकान के लिए एक बड़े पैमाने पे कमी देखने को मिलता था, तो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। अभी जो आज इस बार जो बजट निकला, आप देखिए आवास के लिए इतना बड़ा बजट पास हुआ है। और हाँ, ये इंटेंशन बस यही है कि जितने भी बेघर हैं, जितने भी वैसे लोग हैं जो आवास के लिए आज तक परेशान रहते हैं, वह उन लोगों का आवास का समस्या जड़ से ख़त्म होगा। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस वित्तीय वर्ष के बाद आवास की समस्या हो या राशन की समस्या हो या पेंशन की समस्या हो, ये समस्याएं इस वित्तीय वर्ष के बाद शायद देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आप देखिए हमारी जो योजनाएं हैं वो कैसे धरातल तक पहुंच रही है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो जो पहले जो नज़ारा देखने को मिलता था कि एक एक लोग का पेंशन का समस्या रहता था, हम लोगों को हमेशा टोका जाता था, फ़ोन कई आते थे कि हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन का समस्या बताते रहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 50 साल भी कर दिया है सरकार ने काफ़ी संवेदनशीलता के साथ, ये समझते हुए कि वो वृद्ध महिलाओं का 50 साल के बाद ही उनका मतलब वो नीडी हो जाती है, उनको एक स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है और एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने का काम। अंबा जी, आपके विरोधी कह रहे हैं ये बजट कॉपी पेस्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं पुरानी बोतल नई शराब, कुछ लोग कह रहे हैं राशि का प्रावधान है नहीं, कहाँ से आवाज़ देंगे? आप विपक्ष से पूछिए कि उनको इतना मौका मिला, उनको एक टर्म नहीं है, उनको कई टर्म मौके मिले। मतलब कई बार बीजेपी और आजसू के गठबंधन की सरकार बनी। ये तो पहली बार हमारे गठबंधन की सरकार ने इतना विपरीत परिस्थिति में, जहाँ पे 2 साल कोविड के सिचुएशन में भी इतनी सारी बहालियाँ कराई है, बड़े पैमाने पे पुलिसकर्मी का, बड़े पैमाने पे शिक्षकों का, बड़े पैमाने में ऐसे ऐसे बहालियाँ भी हुई है जो इनके कार्यकाल में, विपक्ष के कार्यकाल में कभी सक्सेस नहीं हुआ। जो अभी मतलब जेपीएससी का परीक्षा हो या कई परीक्षा को बहुत सक्सेसफुली हमारी सरकार ने इसको करा कर और ये साबित किया है कि वो काफ़ी बेहतर है। और वो हम मतलब विपक्ष अपने आप को पहले देखे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनके पास क्या मुद्दा है, उन्होंने क्या मुद्दों को लेके वो सरकार चलाते थे, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। तो मैं उनके जितने भी आरोप हैं उस पे मुझे लगता है कि बेतुकी आरोप है। और ये भी आरोप है कि युवाओं की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं। युवाओं की बात और रोज़गार की बात तो इसी सरकार में इम्प्रूव हुई है। और पहले होता क्या था, पहले तो आप देखिए ऐसे ऐसे जो अधिकारी जो इनके सरकार में नियुक्त हुए, हमारी तो सरकार ने ये बहुत दुर्भाग्य है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इनके समय में जो ये भ्रष्टाचार जो होता था जेपीएससी में, आज तक वैसे वैसे अधिकारी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, आज भी वो पद पे हैं। आज भी जांच का प्रक्रिया का हवाला देते हुए जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्र सरकार हर चीज़ को प्रभावित कर रही है, तो आप लोग भी बेहतर समझते हैं। तो सुन रहे थे कांग्रेस की युवा विधायक अंबा प्रसाद को। इन्होंने कहा कि चंपई सरकार ने बेहतर बजट लाया है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंद्र।